नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 20वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं और इस परीक्षा दृष्टि में जो कुछ भी प्रश्न दिए हुए हैं उसके अतिरिक्त हम लोग और कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग सीधा परीक्षा दृष्टि पर चलते हैं। क्या कहा? प्रतीयते प्रतीयते धातुर्विहितं फलै। क्या कहा? प्रतीयते धातुर्विहितं फलै। यह पद्यांश किस ग्रंथ से है? तो भैया यह पद्यांश किरातार्जुनीयम से है। किससे है? किरातार्जुनीयम से है। अगर पूछ लेता है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं महाकवि भारवी हैं। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे वनेचर होगा वक्ता। कौन होगा अर्जुन जी? वनेचर होगा वक्ता। और यहाँ धातु इव क्या है? धातु इव धातुरु में कौन सा अलंकार है? प्रतीयते धातुर्विहितं फलैः में अलंकार बताइए। तो आप बताएंगे उपमा। उपमा, ठीक। अर्थात यहाँ पर धातु इव अर्थात किसके लिए कहा गया है? तो भैया दुर्योधन के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? धातु इव दुर्योधन के लिए कहा गया है। ठीक है। प्रतीयते, तो प्रतीयते में कौन सी धातु है? कौन सी धातु है प्रतीयते में? अगर पूछ ले आपसे कि कौन सी धातु है, तो गुरु जी इंग, इंग धातु है। प्रति और इंग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है प्रतीयते। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर गुरु जी इंगतौ धातु से, कौन धातु से? इंगतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। ठीक। प्रतीयते इसका रूप चलता है प्रतीयते, प्रतीयेते, प्रतीयन्ते, प्रतीयसे, प्रतीयेथे, प्रतीयध्वे, प्रतीये, प्रतीयावहे, प्रतीयामहे। तो ये आत्मनेपदी की धातु है। ठीक है। आत्मनेपदी का रूप है। कौन सा धातु रूप है भैया? आत्मनेपदी का रूप है। तो दुर्योधन के कार्यों की उपमा किसे दी गई है? तो विधाता। विधाता अर्थात दुर्योधन ऐसा कार्य करता है जिस प्रकार से विधाता कार्य करता है, उसी प्रकार से ठीक विधाता के समान दुर्योधन भी कार्य करता है। ठीक है ना? तो अगर पूछ ले इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप बताएंगे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? उपमा अलंकार है। और पूछ ले आपसे उपमा अलंकार का लक्षण क्या है, तो आपको बता दें गुरु जी साहित्य प्रकार ने उपमा अलंकार का लक्षण दिया है कि साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमाद्वयोः। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमाद्वयोः। अर्थात जहाँ पर एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित, कैसा भैया? साधर्म नहीं, वैधर्म्य रहित तथा वाच्य के समान या वाक्य के सदृश को ही उपमा कहते हैं। अब बता दें आपको, जितना भी श्लोक बोला गया था ना गुरु जी, कौन सा श्लोक? मही भृतां स चरितैश्चरै क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फलैः। इस श्लोक में पूरे में गुरु जी ये जो दुर्योधन के कार्यों की समानता ना गुरु जी विधाता ब्रह्म के कार्यों से की गई है, इस कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार हो गई है। तो अब आप सीधे इस पद से बोधी हो जाता है। तो गुरु जी ऐसा लगता है ना कि दुर्योधन जिस प्रकार से कार्य करता है, अर्थात जिस प्रकार से भगवान का कार्य है, ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन भी कार्य को करता है। तो उपमा दी गई। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप करेंगे। आगे देखिए प्रश्न कि दुर्योधन अन्य सारी राजाओं की सारी गतिविधियां जान लेता है। किनके द्वारा? गुप्तचरों के द्वारा। दुर्योधन किनके द्वारा राजाओं की, दूसरे राजाओं की सारी गतिविधियों को जान लेता है? तो गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। गुप्तचरों के द्वारा अन्य राजाओं की सारी नीतियों को कौन जान लेता है? तो दुर्योधन जान लेता है। अर्थात दुर्योधन अन्य राजाओं की सारी गतिविधियों को जान लेता है। यह कौन बता रहा है? तो यह वनेचर बोल रहा है। वनेचर किससे बता रहा है? तो भैया युधिष्ठिर से बता रहा है। किससे बता रहा है?
युधिष्ठिर से बता रहा है। अब देखिए, प्रतीयते धातुर्विहितम फलैः में अलंकार बताइए, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? उपमा अलंकार है। अभी हमने आपको पूर्व में ही बता दिया था, तो आप इसमें ये भी बता दिया कि प्रतीयते में प्रति और इंगतौ धातु है। आत्मपति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। प्रतीयते प्रतीयते प्रतीयन्ते, प्रतीयसे प्रतीयते प्रतीयध्वे, प्रतीय प्रतीयामहे प्रतीयामहे, ऐसे रूप चलता है। तो यदि पूछ लेता है कि गुरुजी विधाता के कार्यों के समान किसके कार्यों को उपमा दी गई है, तो दुर्योधन की उपमा दी गई, दुर्योधन के कार्यों को उपमा दी गई है। दुर्योधन के कार्यों को उपमा किसके कार्यों के समान दी गई है, तो दुर्योधन के कार्यों को उपमा विधाता के कार्यों के समान दी गई है। अब यहाँ आपको बता दें कि जो अशेषितक क्रिया वाला कौन है, तो दुर्योधन है, अर्थात कार्यों को समाप्त कर लेने वाला या संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर लेने वाला। तो अशेषितक क्रिया जो आया है इस पद में, ऐसे कहा ना, असे निःशेषमशेषितक क्रिया। तो जो अशेषितक क्रिया आया है, तो उसमें आपको बता दें गुरुजी सीधे सीधे कि उसमें दुर्योधन के लिए कहा गया है। और बता दें आपको, दुर्योधन किनके द्वारा संपूर्ण राजाओं के कार्यों को जान लेता है, तो गुप्तचरों के द्वारा। और दुर्योधन के गुप्तचर किस प्रकार के आचरण करने वाले हैं, तो भैया दुर्योधन के जो गुप्तचर हैं वो सच्चरित आचरण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सच्चरित आचरण करने वाले हैं। और दुर्योधन की जो गुप्तचर हैं वह किनके कार्यों को जान लेता है, तो महीभृताम राजाओं के कार्यों को जान लेता है। किनके कार्यों को? राजाओं के कार्यों को जान लेता है। इस श्लोक में एक पंक्ति आई थी, महोदयस्तस्य हितानुबंधभिः, महोदयस्तस्य हितानुबंधभिः। तो तस्य पद से किसका बोध होता है? अगर आ जाए कभी यहाँ कि महोदयस्तस्य ऐसे आ गया अगर हितानुबंधभिः, तो तस्य पद से किसका बोध होता है? तो तस्य पद से उस दुर्योधन का बोध होता है। और महोदय का क्या अर्थ होगा अगर पूछ ले आपसे, तो अत्यधिक उत्कर्ष वाले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक उत्कर्ष वाले हो जाएगा। और एक श्लोक था, महीभृताम सच्चरित, अगली पंक्ति महीभृताम, ऐसे महीभृताम सच्चरित क्रिया, ऐसे दिया ना, सच्चरित ये क्रिया। तो ये क्रिया में कौन सी भक्ति और कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे। क्रिया में द्वितीय भक्ति बहुवचन है, और क्रिया शब्द आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय भक्ति बहुवचन का है। तो कार्यों को, ठीक है ना, ऐसे कार्यों को, किनके कार्यों को? तो राजाओं के कार्यों को सब कुछ जान लेता है। कौन? दुर्योधन जान लेता है। किनके द्वारा? गुप्तचरों के द्वारा जान लिया जाता है। दुर्योधन संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर लेने वाला है, मतलब समस्त कार्यों को कर लेने वाला दुर्योधन होता है। तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे। इस श्लोक में उपमा अलंकार है, अर्थात उपमा अलंकार में दुर्योधन की तुलना किनके कार्यों से की गई है, तो इसमें दुर्योधन की तुलना विधाता के कार्यों से की गई है। किसके कार्यों से? विधाता के कार्यों से की गई है, ठीक है ना गुरु जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ 20वें श्लोक के प्रश्नों को जाना परीक्षा दृष्टि में, और आगे भी हम लोग जानते ही रहेंगे। लेकिन एक निवेदन है आप लोगों से, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जिससे हमें भी पढ़ाने में मज़ा मिले और हमें भी ये जानकारी हो कि वाह, आप सब एक्टिव मोड में लगे हैं, आप सब एकदम तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं और बड़ी उमंग के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि पुनर्बलन बहुत आवश्यक होता है किसी कार्य के लिए। इन्फॉर्मेंट नहीं दिया जाएगा तो आवश्यक व्यक्ति का मन टूट जाता है। जब आप लोग इसी प्रकार से हमें पुनर्बलन देते रहेंगे तो मेरा भी मन लगता रहेगा कि नहीं, कुछ ठीक चल रहा है, तो और अच्छे से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए जितना मुझसे मेहनत हो सकेगी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करूं और बढ़िया से बढ़िया आपको मैटर उपलब्ध कराऊं, जिसमें आपको आगे परीक्षा में सफलता मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मित्रों, एक बार
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि आपका भी काम होता रहे, हम भी पढ़ाने में मज़े से मग्न होते रहें और इसी प्रकार से दोनों की कड़ियाँ चलती रहें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।